हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पंडी रिएक्शन। आज फिर कोई वीडियो आपके साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है स्टैंड अप कॉमेडी माय नेम इज हर्ष गुजराल। स्टैंड अप कॉमेडी बाय हर्ष गुजराल। द टाइटल इज माय नेम इज हर्ष गुजराल। इसे देख के वो फीलिंग माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। तो माय नेम इज हर्ष गुजराल एंड आई एम अ स्टैंड अप कॉमेडियन। ओके लेट्स सी दिस वीडियो। इस वीडियो की भी सजेशन आ रही थी रूममेट वाली जो हमने स्टैंड अप कॉमेडी देखी थी उसके साथ ही, बट वो देख के हमने इतना हंस लिया था कि हमने कहा बस अभी थोड़ा ब्रेक लेना था। काफ़ी है, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, नेक्स्ट टाइम थोड़ा गैप के बाद स्टैंड अप कॉमेडी देखेंगे। तो अब हम ये देख रहे हैं फाइनली। सो लेट्स सी दिस वीडियो कि इस वीडियो में ऐसा क्या है कि क्यों इसकी सजेशन आ रही है। लास्ट वीडियो अच्छी थी जो हमने देखी थी हर्ष गुजराल की, एंड वी होप कि ये वीडियो भी अच्छी होगी। सो लेट्स सी दिस वीडियो। और वीडियो देखने से पहले आपने चैनल सब्सक्राइब वाले सीन वो तो सारे कहते हैं, समझ जाओ। लेट्स सी द वीडियो, गो। दीज आर जस्ट जोक्स, रिलैक्स एंड एंजॉय। पिज़्ज़ा गर्म तो नहीं है भाई साहब, आपने गलत जगह रखा हुआ है। नाइस, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? मजा आ रहा है जिंदगी में? जो मंडे को चुटकुले सुनने तुमको है। हमें नहीं पता था इतनी भीड़ आएगी। कोरोना का हाल क्या कर दिया तुमने? ये दिल्ली वाले ये भैंचो कोरोना के ऊपर से निकल गए। हमारे कानपुर में तो एक लौंडे को वैक्सीन बोल के रूअफ़ज़ा का इंजेक्शन लगा दिया। उसको कोरोना पता नहीं, उसकी शुगर 400 हो गई। पगला गए। आपको वीडियो लेनी है मैम? मेरी आँख खींचिए प्लीज। हाँ लो और बताओ। आप 6000 रुपये तो मैं पोल डांस करूंगा। बॉर्न आफ्टर 3 सिस्टर्स। तो अगर आप 3 महीनों के बाद पैदा होते हो ना, क्या करके? ये कौन सी औरत थी? ये तो वो सब टीवी का कैरेक्टर नहीं है कोई? बाबूजी क्या गले में जलता हुआ कोयला रख लिया क्या? बतख बैठी हुई है। मैं 3 महीनों के बाद पैदा हुआ हूँ। अगर आप 3 महीनों के बाद पैदा होते हो ना, इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि मैं इस दुनिया में प्यार की वजह से नहीं आया। है कि नहीं? है ना? अपने माँ बाप की जरूरत ही तो था मैं। ठीक है, चुड़ैले आ रखे हैं। तेरी बॉयफ्रेंड की तो फटी रहती होगी। आधी रात को उठा, बेबी एक किस। तीन बहनों के बाद पैदा हूँ। मेरे बाप मुझे अक्सर कहते हैं कि हर्ष बेटा, मैंने कभी जिंदगी में हार नहीं मानी। मैंने मुझे पता है पापा, मैं ही तो आपकी जीत हूँ। अगर आप 3 महीनों के बाद पैदा होते हो तो आपका कंपटीशन घर पे लड़कियों से है ना, और लड़कियों से आज के टाइम पे आप compete कर नहीं सकते, क्योंकि लड़कियां पैदा हो रही हैं डेलिकेट, सोफिस्टिकेटेड, इंटेलिजेंट हैं, और लौंडे पैदा हो रहे हैं लुच्चे। ये पैंचल लफंगी कौम है। आप देखो, लड़की जब पैदा होती है तो डॉक्टर तौलिए में लपेट के लाता है कि बहन जी, अगर अच्छा डॉक्टर हो, इन 4 चूतियों की तरह। डॉक्टर तौलिए में लपेट के लाता है कि बहन जी ध्यान से, लक्ष्मी हुई है, प्लीज ध्यान से पकड़िएगा। ध्यान, जब तक पकड़ा नहीं देता पूछता रहता है। लौंडों को तौलिया तो पैदा होता ही नसीब नहीं है, यूं खींचता है डॉक्टर, यूं दोनों टांगों से नंगा पकड़ा हुआ और गांड पे मारता हो कि चलता है, चल तुझे आगे चल के फेमिनिज्म सीखना, चल। मैंने जिंदगी में कोई लड़की नहीं देखी जो 5 सब्जेक्ट में स्कूल में फेल हो जाती हो। ही नहीं, लौंडे हमारे साथ ऐसे ऐसे थे कानपुर में, बाई गॉड 5 सब्जेक्ट में तो उनका बनता था फेल होना। उसके अलावा ड्राइंग, क्राफ्ट, ये उल्लू के पट्टे इन्वायरमेंटल स्टडीज में फेल हो रहे हैं। इन हरामजादों से पेड़ की फोटो नहीं पहचानी जा रही। मेरे साथ का एक लौंडा पेड़ के नीचे कैट लिख के आ गया और टीचर से बकचोदी कर रहा है। टीचर कह रही बिल्ली क्या कर रही पेड़ के नीचे? कह रहा छांव में बैठी, तुम्हें दिक्कत है?
इतनी महंगाई बढ़ रही थी, मेरे बाप परेशान थे। मैंने कहा गुजराल साहब तुमने इतनी महंगाई में 4 बच्चे क्यों कर लिए? तो मेरे बाप कह रहे ऐसा है, जब हम कर रहे थे तब इतनी महंगाई नहीं थी। मैंने कहा अच्छा, सेंसेक्स की उछाल के हिसाब से हमारे घर पे मूड बन रहा था कि भाग्यवान सुनती हो, आज गोल्ड का रेट बहुत डाउन है। मैंने कहा आपने सही नहीं किया 4 बच्चे करके। कह रहे तुम्हारी वजह से ये 3 बहनें पैदा हुई हैं, तुम्हें लाने के चक्कर में। मेरी वजह से? मैं तो था भी नहीं मार्केट में, मैं तो खुद बहुत लेट पहुंचा हूं मार्केट में। एंजॉयमेंट का सारा इल्जाम हमारे सर पे डाल दिया। मैंने कहा मेरी क्या गलती है? पापा कह रहे तुम पहले आ जाते तो ये 3 तो ना होती, पहले आ जाता तो मम्मी के पेट के अंदर छुप के बैठा हुआ था, या पेट के अंदर कोई स्पर्मों की रेस चल रही थी जिसमें बहनों वाले तेज भाग रहे थे, हम जानबूझ के लंगड़ा रहे थे। आप बाहर से बुला रहे थे आ जाओ, मैं अंदर से मना कर रहा था नहीं मेरा मन नहीं है, पहले किसी से को अंदर पिज्जा देके जाए। मेरी क्या गलती है? कह रहे हर आज तो बाप से जवान लड़ा रहा है, लेकिन बचपन में मनते मांगी है तब जाके तू पैदा हुआ है। और मुझे बचपन में लगने लगा था कि हम सब मनतों से ही आ रहे हैं कि शाम को मन्नत मांगी सुबह बच्चा डिलीवर। लेकिन अब बड़े हो गए, अब पता लग गया है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस भी कोई चीज़ है। तो अब हमारे बाप हमें डांट नहीं सकते, क्योंकि वो कभी भी डांटते ना कि हर बाप से जवान मत लड़ा बेटा, बचपन में मनते मांगी हैं तब जाके तू पैदा। मैं बीच में ही रोक देता हूँ कि पापा माफ करना, लेकिन उसे मन्नत नहीं कहते। और अगर कहते भी तो आपने फिर उस दिन मुझे इतनी तेज चाटा क्यों मारा जब आपने मुझे रंगे हाथों मनते मांगते पकड़ लिया? आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मेरे बाप बीच मन्नत आदमी कान पकड़े उठा दिए, मेरी मन्नत नहीं पूरी होने दी। लोग कहते हैं आप 3 महीनों के बाद पैदा होते हो तो आप घर के लाडले होते हो। कोई लाडले नहीं होते, सिर्फ हैरेसमेंट होता है लड़कों का। हाँ सही बता रहा हूँ, सिर्फ हैरेसमेंट होता है। इतना ज़्यादा हुआ मेरा कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए 5-6 साल की उम्र तक लड़कों वाले कपड़े तक नहीं खरीदे। मैं जब भी कहता था मम्मी कपड़े, तो कहती थी ये बहनों की फ्रॉक है पहन के चलो। तो मैं कहता था ये, तो कहती थी हाँ अभी कौन सा पता लग रहा है। जो पता नहीं लग रहा तो जमीन बेच दे क्या? लड़कों का आत्मसम्मान कोई चीज नहीं होती। कह रही तुम्हारी बहनें देखो पिंक फ्रॉक में कैसी डॉल जैसी लगती, वो सुंदर थी लगती थी। मैंने पहली बार पिंक फ्रॉक पहनी, मैं बेंचो सो डॉल लग रहा था। ऐसे बेबुनियादी सा बच्चा नहीं होता कि ऐसे मन करे हाथ में डाल छोड़ दो बहन सारे कि ठा बजे जमीन पे। हमारे घर में ना एक मास्टर जी तीनों बहनों को डांस सिखाने आते थे, नृत्य होता है ना है? और मैं छोटा था, मैं बगल में फ्रॉक पहन के बैठा रहता था। तो एक दिन मास्टर जी ऐसे करते करते बिदक गए। मेरी मम्मी से कह रही ये चौथी वाली को क्यों नहीं डांस सिखाती हो? ये पूरा दिन यहाँ कोने में बैठ के लॉलीपॉप चूसती है। तो मेरी माँ ने मुझे डिफेंड पता कैसे किया? कह रहे नहीं नहीं मास्टर जी आप गलत समझ रहे हैं, आपको गलत लग रहा है, मेरी फ्रॉक उठा दी, ये तो लड़का है। ये कोई तरीका घर के इकलौते बेटे को इंट्रोड्यूस करने का? इसीलिए बचपन में नंगे पैर मंदिर जाते थे कि बेटे को ही नंगा कर दो। तो मास्टर जी ऐसे कर रहे थे, ऐसे रह गए। पता नहीं कुतुब मीनार दिख गया था उनको, क्या हुआ मुझे नहीं पता क्या हुआ था। वन पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लाइफ में लगने लगा था कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का ये तरीका है कि जैसे ही बोले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तो माय नेम इज हर्ष गुजराल। हाँ क्योंकि मैं स्कूल गया, स्कूल में हमारे फैंसी ड्रेस कंपटीशन था और माँ ने मेरी सिंड्रेला बना के भेजा। और टीचर कह रही सब बच्चे जब एक एक करके स्टेज पे आएंगे तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। मैंने कहा टीचर सबके सामने? कह रही तुमको नहीं आता? मैंने कहा बिल्कुल आता है। कह रही एक बार करके दिखाओगे? मैंने कहा माय नेम इज हर्ष गुजराल। मैं जो टीचर ही हो गई, कुतुब मीनार रिपीट हो रहा है। काफी भरी हुई औरत थी। क्या गारंटी है कुतुब मीनारी हो? क्या गारंटी है कुतुब मीनारी हो?
हमारे साथ यार राजपाल यादव चल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि वैसे भी हम मूंगफलियों से बात नहीं करते। मैंने इतनी बकचोद ऑडियंस कभी नहीं देखी है। ये पहला शो है जो औरतें बकचोद आ रखी है। भाई साहब आप तो सच में लग गया। कह रहा है हमारी जनरेशन कहाँ जा रही है। मुझे फ्रॉक पहन के क्रिकेट खेलने भेज देते थे ये लोग। और यूपी के लड़के इतने हरामी है ना, मैं जैसे ही पहुंचता था मैदान में कहते थे विकेट कीपर बनो। इतने बड़े विकेट कीपिंग ग्लव्स पहन के मैं यूं बैठा हूं। वो भागता हुआ बॉलर आ रहा है, वो रुक जा रहा, हमसे गेंद नहीं डाली जा रही भाई। अंपायर यू की जगह यूं खड़ा किया, आउट है। मैं तो कह रहा हूं इन है। हाँ मैं कह रहा हूं अंपायर से मैं बैटिंग करूंगा या बॉलिंग, कह रहे तुम नाचोगी, हर चौके के बाद कथक करोगी तुम। हाँ आपकी 3 छोड़ो, आपकी एक भी बहन हो आपके ऊपर प्रेशर होता है। एक भी बहन हो, मैं आपको बता रहा हूं, मैं बचपन में 1 रुपया मांगता था चिंगम खाने के लिए। मेरी माँ कहती थी हर्ष बेटा बहनों की शादी करनी बेटा, पैसे बचाओ, दहेज इकट्ठा करना है। और मैं सोचता था ये कौन से लड़के वाले हैं जो दहेज में बूम बूम बूमर मांग रहे हैं। ये कौन चूतिया दूल्हा है जो मेरी बहन को एलपीएलवी के चक्कर में रिजेक्ट कर जा रहा है। हमने करी फिर बहनों की शादी, हमने तीनों कर दी। हम खुद ही इतना परेशान हो गए थे, बहुत परेशान हो जाते थे। मुझे लगता था वो सुंदर बहुत है, मैं सांवला सा हूँ। एक दिन मैं कमरे में घुसा, लॉक लगा, इनका मेकअप बॉक्स खोला, अंदर से क्रीम लगा के रगड़ लिया। मैंने कहा आज कोरा होकर ही निकलूंगा। मैं बाहर निकला, मुंह धोया, बहन जो ये और ये दोनों गायब। शीशे में मैंने देखा मेरी ऐसी चीख निकल गई। मैं जो वो नॉर्मल चीख नहीं थी, डॉक्टर बुला के यहाँ चीरा मरवा के रखवाई यहाँ पे। कोई ऑप्शन नहीं, मम्मी मुझे लोकल पार्लर लेगी, उसने मेरे यहाँ स्केच पेन से बना दी मुझे। और गर्मियों में स्कूल में बैठे ये बह रही हैं। टीचर कह रही हर्ष बेटा तुम्हारी आईब्रोज कहाँ जा रही है। मैंने कहा सैर करने निकली है तो परेशान, वापस आ जाएंगे तुम्हें कुछ मंगवाना हो तो। हमने इसीलिए शादी कर दी। और हम हमारे बाप कहते तुम्हारी भी शादी करनी, तुम बड़े हो गए ये वो। हमने कहा नहीं करनी शादी मेरे को। कह रहे नहीं, मेरा एक दोस्त है उसकी बेटी ने तुम्हें पसंद कर लिया। कह रही मुझे चाहिए सस्ता विकी कौशल। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, मेरे दिमाग में आइडिया ना, इनको मना कैसे करूँगा। वो देखने आने वाले थे शाम को, पूरी रात मैंने सोचा, सुबह मेरे को आइडिया है, मैंने मार्केट से अपने लिए एक फ्रॉक खरीदी। तो होने वाले समधी जी और उनकी बेटी बाहर बैठ कर रसगुल्ला खा रहे थे, मैं अंदर हल्का हल्का टचअप ले रहा था। समधी जी ने बोला कि गुजराल साहब मुंह दिखाई का टाइम हो गया, बेटे को बुलाइए। जब मैं बाहर आया उन्होंने मुझे देखा, समधी जी के मुंह से रस अलग, भैंचो गुल्ला अलग। बेटी उनकी जमीन पे फटी हालत में। समधी जी ने बोला कि गुजराल साहब ये कौन है। मैंने कहा पापा 1 मिनट मैं बताऊंगा। माय नेम इज हर्ष गुजराल। तुम इमेजिन कर रहे हो क्या मेरे को ऐसे? तुम्हें रात को नींद नहीं आएगी मेरा सोच सोच के? तो मुझे डीएम कर, मैं फोटो भेजूंगा। उसके बाद तुझे रात को ऐसी नींद आएगी ना। ये हल्के में ले रहे हैं, हमको बताइए क्या करता है दोस्त? स्टूडेंट हूँ, बीबीए। एक लौंडा हमारे साथ बीबीए कर रहा है, उसको नींद नहीं आ रही, क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया, पीछे वालों असली बच्चों तुम हो। बहुत बढ़िया, बीटेक कर ले बेटा, मतलब बाप का पैसा दोबारा बर्बाद कर।
बहुत पैसा है बाप के पास, अंधा पैसा है बाप के पास। एज कितनी है तेरी? एज कितनी है तेरी? 19 साल। अंधा पैसा पापा के पास। लमसम 19 साल में कितना खर्चा किया होगा तेरे ऊपर? फिर आइडिया कुछ भी, करोड़ों रुपए। 19 साल पहले ही 5 रुपए यूज कर लेते हैं। थोड़ा सा ज्यादा नहीं भाई, जब ऑडियंस आपकी लेना शुरू हो जाए तो आपको कम करना पड़ता है, क्योंकि आप ऊपर खड़े ना तो आपको ऊपर से आना होता है। ये बड़ा इंस्टेंट रिस्पांस था और बड़ा बना के मार दिया था इन्हें। सही माहौल बनाया है पहले उसके लिए। ओह, इट वाज गुड। और एक बात और कि ये भाई काफी मजलूम है। बड़े मजलूम है, बड़े जुल्म हुए हैं उसके साथ, लेकिन ठीक है भाई, इट वाज गुड। वैसे ये बात ठीक है, 3 बहनों के बाद हुआ है तो ठीक है, बहुत तड़ी लगा सकता है कि भाई मैं प्यार में नहीं हुआ, मजबूरी में हुआ। तो वंस अगेन ये बहुत मजे की वीडियो थी, मतलब जो बेंचमार्क सेट हुआ है ना कॉमेडी का, उस पर पूरी और ये नॉर्मल स्टैंड अप कॉमेडी से थोड़ी डिफरेंट किस्म की थे। इसमें ऑडियंस इंटरेक्शन मिक्स विद स्टोरी, तो ऑडियंस बहुत मजे की थी इस वीडियो में। हाँ, और खास तौर पे वो मतलब सारी कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कमेंट पास कर रहा था, तो ओवरऑल एक स्टैंड अप कॉमेडी के अलावा एक अच्छा सेटअप बन गया था। तो इट इज नॉट जस्ट अ स्टोरी, वो जो ऑडियंस इंटरेक्शन दरमियान में हो रहा था थोड़ा सा ना एक क्राउड वर्क टाइप बन जाता है। दोनों चीजें आ गई, मजा आया वीडियो देखने में। ओवरऑल इट वाज गुड। तो मजा आया, अच्छा था देखने का, मजा आया, इट वाज गुड। सो आई होप कि आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। वैसे इसमें सबसे अच्छा जोक यहाँ आखिरी तो वो मतलब वो बहुत ज्यादा ले लिया, वो से कहते हैं ना भिगो के मारना, ये वो वाला सीन, भिगो के मारना। वो 19 साल का बच्चा है, ताजा जोश, तो उसको भी इतना नहीं ना बोलना चाहिए। हाँ, तो वो जरूरत से ज्यादा जोश में आ गया था, इस वजह से वो पकड़ा गया। बनती थी और अच्छा पकड़ा, अच्छी मारी। लास्ट वन वाज रियली गुड। लेकिन वो जो लड़की ने किया था ना कमेंट, उस पे ही वाज इंट्रोड्यूस। इसके बाद उसका जवाब नहीं था, उसको फिर इसने कवर किया। जवाब आ ही नहीं सकता था ना। सो वो उसने अच्छा एक कमेंट किया था, वो बहुत अच्छा पॉइंट मारा था। और उस पॉइंट पे, उस मौके पे बड़ा अच्छा पॉइंट मारा था। उसको उसने कवर करने के लिए एंटी में जवाब दिया, बट वो she was better at that point, लेकिन एंड वाले बच्चे के साथ काफी ज्यादती हो गई। तो इस वीडियो में आपका कौन सा फेवरेट पॉइंट था, कौन सा फेवरेट जोक था, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और कुछ नहीं, बड़ी गंदी बातें हुई हैं। गंदी बातें हुई, मन्नतें मांगने से फ्राक तक ऑनवर्ड्स है। ओवरऑल मजे की थी, एंटरटेनिंग थी। आप लोगों को कैसी लगी? होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करें। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़।